पढ़ेंगे श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत पोएम द टाइगर एंड द डियर, जो कि अपने बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इंक्लूडेड है। ये कविता लिखी गई है श्री अरबिंदो के द्वारा। अब हम देखेंगे कि इसकी जो समरी क्या है, और समरी देखने के बाद इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो समझेंगे, और इसके बाद में लाइन बाय लाइन कविता को भी समझेंगे। तो कविता की समरी कुछ इस प्रकार से है। द पोएम डिपिक्ट्स, ये जो कविता है ये वर्णन करती हैं एक दृश्य का, एक सीन का, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, वेयर ए टाइगर, जहाँ पर एक बाघ जिसका अर्थ होता है स्ट्रेंथ एंड क्रूअल्टी। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत और क्रूअल्टी का मतलब निर्दयता। बाघ आपको पता है ताकत है, शिकारी है, इसलिए निर्दयी भी कहलाता है। हंट्स डियर, और वो शिकार करता है। हंट करने का मतलब शिकार करता है एक हिरण का। हिरण जो होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इनोसेंस, निर्दोष, और ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य। हिरण खूबसूरत भी होता है और एकदम निर्दोष होता है, इसका कोई निरपराध होता है, इसका कोई अपराध नहीं है। द डियर इज किल्ड बाय द टाइगर, और उस दृश्य के अंदर ये जो हिरण है इसे मार दिया जाता है किसके द्वारा? टाइगर के द्वारा। हाईलाइटिंग, और ये जो है अपने आप में इस बात पर जोर दे रहा है कि ये जो नेचर है, इस नेचर का जो कानून है, लॉ है, वो बहुत हार्श है, बहुत कठिन है, कठोर है। वेयर द स्ट्रॉन्ग ओवर पावर्स द वीक, जहाँ पे जो शक्तिशाली है कमज़ोर पर ताकत हासिल कर लेता है, उसका शोषण करता है। ये प्रकृति का कानून है। However, the poem also reflects on hope and eventual justice. फिर भी क्या है, ये जो कविता है ये इस बात पे भी विचार करती हैं कि एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे आशा होगी और इवेंचुअल जस्टिस होगा, अंत में जस्टिस आएगा, न्याय होगा। द माइटी एंड क्रूअल, और जो शक्तिशाली हैं और जो निर्दयी हैं, डू नॉट लास्ट, ये नहीं जिंदा रहेंगे फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। वाइल द इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल, जबकि जो मासूम हैं या फिर जो खूबसूरत हैं, कैन एंड्योर बियॉन्ड द डेथ ऑफ देयर ऑपरेशर, वो है ना उनके ऊपर शोषण करने वालों की मृत्यु के बाद में भी है ना वो जिंदा रहेंगे। इट कन्वेज द कॉन्ट्रास्ट, और ये जो चीज़ें हैं कंट्रास्ट को कन्वे करती हैं, कॉन्ट्रास्ट बताती हैं किन दो चीज़ों के बीच में? स्ट्रेंथ एंड वल्नरेबिलिटी का। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, वल्नरेबल का मतलब होता है कि जहाँ पर किसी के ऊपर आसानी से खतरा आ जाए या फिर जिसको नुकसान पहुँचने की बहुत ज़्यादा संभावना हो, वो वल्नरेबल कहलाता है। तो यहाँ पे तुलना की गई है स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी के बीच में, और है ना यहाँ पे तुलना की जाएगी, कॉन्ट्रास्ट बताया जाएगा क्रूअल्टी एंड ब्यूटी के बीच में। क्रूअल्टी आपको पता है निर्दयता, और ब्यूटी का मतलब सौंदर्य। मोर्टलिटी एंड सर्वाइवल, किस प्रकार से मोर्टलिटी का मतलब है किस प्रकार से मृत्यु होने वाली है, और सर्वाइवल का मतलब है जिंदा बचे रखने की जो है घटना, वो सर्वाइवल कहलाती है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि भाई स्ट्रेंथ किसकी है? बाघ की। वल्नरेबल कौन है? हिरण। क्रूअल्टी किसकी है? बाघ की। ब्यूटी किसकी है? हिरण की। मोर्टालिटी, मृत्यु किसकी है? अब ये मृत्यु मरण आ रखा है हिरण का, और हिरण की ही आगे सर्वाइवल की बातें की जाएगी। बाघ के बारे में भी सर्वाइवल की बातें की जाएगी कि बाघ सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, हिरण सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये जो दोनों चीज़ें हैं, मोर्टालिटी एंड सर्वाइवल, ये बाघ के बारे में भी अप्लाई होती हैं कि बाघ मर रहे हैं, आगे जाके है ना लंबे समय के बाद में एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो ये उसकी भी मृत्यु के बारे में बात करती है। और हिरण की भी मृत्यु इसमें हमने देखी है कि किस प्रकार से बाघ उस हिरण की हत्या करता है, हिरण को मार के खा जाता है। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं। क्राउचिंग, क्राउचिंग का मतलब है झुक कर चलना और हमला करने के लिए तैयार, ऊपर कूदने के लिए। स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब धीरे धीरे चलना, और ऐसे लेजी या फिर स्टाइल्थी वे में। स्टाइल्थी का मतलब बिना किसी की नज़र में आए चलना। पिटीलेस, पिटीलेस का मतलब निर्दयी। मर्सीलेस या क्रूअल, निर्दयी। अनसस्पेक्टिंग, अनसस्पेक्टिंग का मतलब है कि कोई पहले है ना आपको खतरे का आभास नहीं हो पाना। स्प्लेंडर का मतलब होता है भव्यता, खूबसूरती की जो भव्यता है। ग्रैंडियर यानी भव्यता, यानी बहुत अच्छा या भव्य चीज़। मैमथ, मैमथ आपको पता होगा पहले एक हाथी जैसा दिखने वाला बहुत बड़ा जीव हुआ करता था, और उसको वैसे तो उस जीव के लिए काम में लेते हैं मैमथ शब्द, बहुत बार बहुत बड़े या फिर बहुत उस प्रकार के तत्व को दर्शाने के लिए भी मैमथ वर्ड काम में लिया जाता है। ऑफन यूज फॉर एक्सटिंक्ट जाइंट एनिमल्स सिंबलाइजिंग माइट, और ये क्या है? शक्ति के लिए प्रदर्शित
ये जो शब्द हैं शक्ति के लिए प्रयोग में लाया गया है। पेरिश, पेरिश का मतलब है विनाश, समाप्त हो जाएगा। टू डाई, मरना। स्लेयर, स्लेयर कौन होता है? जो मारने वाला है। कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स इन द लीव्स शैडो, ये पूरा लंबा फ्रेज है जिसका मतलब है पीसफुल नेचुरल हैबिटेट, एक ऐसा निवास स्थल जहाँ पे शांति हो और वो प्राकृतिक हो, जहाँ पे सेफ्टी एंड सिरेनिटी, जहाँ पे सेफ्टी हो, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा हो, सिरेनिटी का मतलब है जहाँ पे शांति हो। सेफ्टी और शांति की जो जगह है उसे यहाँ पर बताया गया है कि जो कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स इन द लीव्स शैडोज, शैडो। देखते हैं लाइन बाय लाइन समरी क्या है। द टाइगर एंड द डियर रिटन बाय श्री अरबिंदो। ब्रिलियंट, बहुत भव्य। क्राउचिंग, झुक के चलते हुए धीरे धीरे। स्लाउचिंग, झुके हुए हैं। was crept, what crept through the green heart of the forest, जंगल के ग्रीन हार्ट मतलब जंगल के बीचों बीच। क्रेफ्ट, धीरे धीरे चल रहा है झुक के। ग्लिमिंग आईज एंड माइटी चेस्ट, चमकती हुई आंखें, शक्तिशाली सीना। सॉफ्ट साउंडलेस पॉज, सॉफ्ट है बिना कोई आवाज़ किए पंजे हैं। ऑफ ग्रेंजर एंड मर्डर, भव्यता के और मर्डर, हत्यारे के। वैसे मर्डर का मतलब हत्या है और ये मर्डरर है कौन? जिसकी आगे हम बात कर रहे हैं, जिसकी आंखें चमकदार हैं, जिसकी छाती है ना शक्तिशाली हैं, जिसके पंजे बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहे हैं, वो मर्डर करेगा। द विंड स्लिप्ड थ्रू द लीव्स, और वहाँ पर ये जो हवा है वो भी स्लिप्ड थ्रू, गुजर रही है लीव्स में से। लीव्स यानी पत्तियों में से, जैसे कि वो डरी हुई हो, एज इफ अफ्रेड, डरी हुई हो। लेस्ट, नहीं तो इसके साथ क्या हो जाएगा? इट्स वॉइस, हवा की जो आवाज़ है। एंड द नॉइस ऑफ इट्स स्टेप्स, और उस बाघ के पाँव की आवाज़ है। ये पर्टर्ब कर देंगे द पिटलेस स्प्लेंडर, ये जो भव्यता है, निर्दयी भव्यता, जिस प्रकार से ये शिकार करने वाला है, उस शिकार की स्थिति को डिस्टर्ब कर देगा, पर्टर्ब कर देगा, अव्यवस्थित कर देगा। हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ, और सांस लेने की भी हिम्मत नहीं है। बट क्योंकि सांस नहीं ले रहा, सांस की आवाज़ आ गई, बाघ के सांस की आवाज़ आ गई, तो हो सकता है वो हिरण सचेत हो जाए और भाग जाए। बट द ग्रेट बीस्ट, लेकिन ये जो बड़ा सा विशाल सा बीस्ट है, ये क्राउच, धीरे धीरे झुक के चल रहा है। एंड क्रेप्ट, एंड क्रेप्ट एंड क्राउच्ड, झुक के चल रहा है, झुक के चल रहा है। ए लास्ट टाइम, और अंत में। नॉइसलेस, बिना कोई आवाज़ किए। फेटल, जानलेवा। टिल सडनली डेथ लिव्ड ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर, और फिर क्या होता है कि वो अचानक से, सडनली का मतलब अचानक से, डेथ मृत्यु, लिव्ड ऑन, लिव्ड ऑन का मतलब कूदती है, जंप करती है। द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर, खूबसूरत सा जंगली जो जानवर था, हिरण था, उसके ऊपर बाघ अचानक से झपटता है। एज इट ड्रैंक अनसस्पेक्टिंग, जिस दौरान वो पानी पी रहा था बिना किसी जानकारी के, आराम से वो पी रहा था, उसे क्या पता था कि खतरा है। फ्रॉम द ग्रेट पूल, जो बड़ा सा तालाब था। इन द फॉरेस्ट कूलनेस, जंगल की जो कूलनेस में। कूलनेस एंड शैडो, कूलनेस एंड शैडो का मतलब वहाँ पे ठंडक है, छाँव है, और वहाँ पे पूल है, उस पूल के अंदर वो पानी पी रहा था, उसी समय उसके ऊपर हमला हुआ। एंड इट फेल, और वो गिर जाता है। एंड टॉर्न, उसे चीर फाड़ देता है। कौन फाड़ता है? टाइगर। डाइड, और मर जाता है। रिमेम्बरिंग, क्या याद करते हुए? इट्स मेट, कि इसका साथी। लेफ्ट सोल, जो अकेला रह गया है। इन द डीप वुडलैंड, घने जंगल में। डेस्ट्रॉयड, तबाह हो गया है। द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी, जो माइल्ड, माइल्ड का मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट सी, कोमल सी। हार्मलेस, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, इस प्रकार की जो खूबसूरती थी, जो हिरण था, वो डेस्ट्रॉयड हो गया, उसको नाश कर दिया गया। बाय द स्ट्रॉन्ग, किसने किया? वो जो शक्तिशाली था। क्रूअल था, क्रूअल का मतलब जुल्मी।
ब्यूटी इन नेचर, और वो खुद भी सुंदरी हैं भाई, जो क्रूअल ब्यूटी हैं, दिखने में भले कितना अच्छा दिखे लेकिन वो हैं खतरनाक वाला, वो निर्दयी हैं इन नेचर, प्रकृति के अंदर। आगे देखते हैं, बट ए डे मे येट कम, लेकिन एक दिन आएगा, when the tiger crouches and leaps no more, जब टाइगर क्राउचेज एंड लीप्स, जो ये अभी चल रहा था चोरी छुपके, जंप कर रहा था, झपट रहा था, नो मोर, नहीं होगा, इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, खतरनाक से खतरनाक घने जंगल में टाइगर नहीं होगा। एज द मैमथ सेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया, क्योंकि एक समय था जब मैमथ हुआ करता था एशिया के मैदानों में, शेक्स, जब वो चलता था तो धरती कांपती थी, इतना बड़ा वो विशाल जीव था। नो मोर, अब वो नहीं करता है, चलता ही नहीं है ही नहीं, कब का विलुप्त हो गया। स्टिल देन शैल द ब्यूटिफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स इन द लीव्स शैडो, और फिर क्या होगा, फिर ये जो वाइल्ड ब्यूटिफुल डियर है ये पानी पिएगा कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स इन द लीव्स शैडो, जंगल में जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे आराम से पानी पिएगा ठंडक में, उस ग्रेट पूल से, उस बड़े से तालाब में से। द माइटी पेरिस इन देयर माइट, क्योंकि जो शक्तिशाली थे उनका विनाश हो गया, उनकी शक्ति चली गई। द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर, ये जो स्लेन का मतलब जिसे काटा जाए, जिसे शोषण किया जाए, जिसकी हत्या की जाए, वो सर्वाइव कर जाता है। सर्वाइव करने का मतलब बच जाता है, किससे? द स्लेयर से, मारने वाले से। श्री अरबिंदो, ये कविता लिखी गई थी श्री अरबिंदो के द्वारा, बहुत ही प्यारी कविता, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से एक टाइगर है जंगल में एक हिरण का शिकार करता है, और शिकार करने से पहले किस प्रकार से टाइगर की जो खूबसूरती बताई गई है, उस हिरण के जो इनोसेंस हैं वो बताई गई हैं, और जब वो झपटता है तो किस प्रकार से उसको फाड़ देता है, खा जाता है। और प्रकृति की जो दो प्रकार की जो ब्यूटी है, एक तो इनोसेंट ब्यूटी है और एक क्रूअल ब्यूटी है, उन दोनों चीज़ों के बारे में बताया गया है। और आखिर के अंदर अंत में ये बताया गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब है ना ये टाइगर होंगे ही नहीं, क्योंकि एक समय था जब मेमथ हुआ करता था और मेमथ चला गया तो टाइगर भी चले जाएंगे। जब टाइगर चला जाएगा तब हिरण है ना इस प्रकार के वातावरण में बड़े शान से रहेगा, बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े आराम से रहेगा, बिना किसी से डरे हुए।